हमेशा की तरह आज की वीडियो में भी आप लोगों के साथ मैं वही टिप्स शेयर करूंगी जिनसे आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी को आसान कर सकते हैं। किस तरह से आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं और किस तरह से आप अपने किचन को नीट एंड क्लीन रख सकते हैं। वेजिटेबल्स को किस तरह से तरीके से आप स्टोर कर सकते हैं, ये सब आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है जी आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अच्छा, आज की वीडियो में ना मैंने आप लोगों से ये शेयर करना है कि जब कभी घर में आप लोगों के भी इस तरह से बहुत सारी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स एक साथ आ जाए ना, तो एक घबराहट सी होना शुरू हो जाती है और फिर हम यही सोचना शुरू कर देते हैं कौन सा काम पहले करें और कौन सा काम बाद में करें। तो आज आप लोगों को बहुत सारी ऐसे तरीके बताऊंगी जिससे आप वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को इजीली जो है संभाल सकते हैं, इनको कट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं जब अपना इस तरह से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को समेट रही होती हूँ ना, तो सबसे पहले मैं वो चीज़ें जो वॉश करने वाली होती है ना, उनको अच्छे से वॉश करती हूँ और वॉश करके ना उनको मैं रख देती हूँ। स्पेशली आलू, क्योंकि आलूओं के ऊपर ना इतनी मोटी मोटी मिट्टी की तह जमी होती है ना, तो मैं कभी भी वेजिटेबल्स और फ्रूट बास्केट में इन्हें इस तरह से नहीं रखती। मैं पहले इन्हें अच्छे से वॉश करती हूँ। आप देख सकते हैं कि किस तरह से मोटी मोटी लेयर्स जो होती हैं ना, वो आलूओं के ऊपर होती हैं। अभी तो माशाल्लाह से आलू भी इस तरह से फ्रेश आ रहे हैं ना, तो उनके ऊपर तो और ही मिट्टी की लेयर्स इस तरह से जमी भी होती हैं। तो कोशिश किया करें कि आलू वॉश करके तरीके से, अच्छे खूबसूरत तरीके से वॉश करें इन्हें सफाई से, और फिर इन्हें जो है ना आप रख सकते हैं टोकरी के अंदर। अच्छा, मैं हमेशा से आलू वॉश करती हूँ। अच्छा, वॉश करने से एक फ़ायदा मुझे ये भी होता है कि जिस जगह मैंने अपनी वेजिटेबल्स की टोकरी, टमाटर, प्याज, आलू की टोकरी रखी हुई होती है ना, तो वो एरिया मेरा बहुत साफ़ सुथरा रहता है। उसकी रीज़न क्या है कि मैं आलूओं को वॉश कर लेती हूँ, प्याज का जो एक्स्ट्रा छिलका होता है ना, उसको रिमूव कर लेती हूँ। उससे क्या होता है कि अगर आप लोगों के आलू जो हैं, मिट्टी ड्राई होने के बाद ना थोड़ी मिट्टी इनसे, जैसे ही आप आलू यूज़ करते हैं ना, तो थोड़ी मिट्टी इनसे निकल निकल के ना, जो जिस एरिया में आपने इसको रखा हुआ होता है ना बास्केट को, उस एरिए नीचे वाला जो एरिया होता है ना, वो आपका काफ़ी जो है वो गंदा हो जाता है मिट्टी की वजह से। तो मैं हमेशा इस टोकरी के अंदर ना इस तरह से शीट बिछा के रखती हूँ, ठीक है, ताकि एक हिस्से का गंद जो है वो दूसरे का तीसरे में ना जाए। तो मैं इसकी सफाई का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखती हूँ। तो अगर आप लोगों के पास कोई शीट वग़ैरह नहीं है, तो आप क्या करें कि आप कोई भी कागज़ का टुकड़ा ले लें, कागज़ का मतलब पीस ले लें, या इसके अलावा आप जो आम रेगुलर हम शॉपर वग़ैरह यूज़ करते हैं ना, उसको तरीके से कट करके ना इसके अंदर बिछा लें। उससे क्या होगा, एक तो इसकी नीटनेस आ जाएगी, और दूसरा जो एक हिस्से का गंद दूसरे में, दूसरे का तीसरे में होता है ना, तो एक गंदा सा, एक मैसी सा प्रोसेस लगता है, तो वो आप लोगों का काफ़ी कम हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर ना हमेशा शीट्स बिछा के फिर मैं यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ करके इस तरह से चीज़ें रखती हूँ। हर औरत में तरीका सलीका होता है, लेकिन कभी कभार ना हमें समझ नहीं आ रही होती कि हम किस तरह से चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करें। अच्छा, प्याज का मैं एक्स्ट्रा छिलका जो है उतार लेती हूँ, जो ऊपर से मतलब उतर रहा होता है ना ईज़िली वो, ताकि मेरा जो ये है ना वो थोड़ा मैसी ना हो और इसमें छिलके छिलके इकट्ठे ना हो जाएँ। तो छिलके उतार के मैं इस तरह से रख लेती हूँ। तो काफ़ी अर्सा, मतलब अगर जितनी देर तक ये यूज़ होता है ना, तो मेरी ये जो मतलब टमाटर, लहसुन, प्याज की टोकरी होती है ना, वो बहुत नीट एंड क्लीन लगती है। मतलब आपने किसी भी घर के हिस्से में रखी हो ना, अगर आप चीज़ ऑर्गेनाइज़ करके रखें ना, तो उससे चीज़ की खूबसूरती और चीज़ की लुक जो है ना, आपकी सफाई की वजह से अच्छी लगती है। वो एरिया प्रॉपर हो तो वो अच्छा लगता है। इसके अलावा अब आप देख सकते हैं कि आलू मेरे बिल्कुल वॉश थे, नीट थे, क्लीन थे, तो मैं इनको लगा रही थी। इंटरनली मुझे हैप्पीनेस हो रही थी कि मैंने मतलब एक तरीके से ये चीज़ें रखी हैं अरेंज करके। तो दिखाने का, करने का मकसद ये होता है कि कभी कभार आप लोगों को भी इस तरह से नहीं कर पा रहे होते ना, चीज़ों को नहीं ऑर्गेनाइज़ करने का तरीका आ रहा होता, तो आप लोगों को किसी को करता देख के एक अच्छा सा तरीका आ जाता है। तो मेरा मकसद बस आप लोगों से इस तरह की वीडियोस शेयर करने के, इस तरह के टिप्स शेयर करने का मकसद यही होता है कि आप लोगों को कुछ करने का तरीके से, मतलब रखने का चीज़ों को तरीका आ जाए। अच्छा, उसके बाद मैं फ्रूट्स को शॉपर में नहीं छोड़ती, फ्रूट्स को भी मैं एक तरीके से इस तरह से, ये मेरे पास बास्केट्स हैं, इनमें मैं रखती हूँ अच्छी तरह से, और बस इस तरह से मैं रख के ना, तो फिर मैं अच्छे से किचन ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ कि जब कभी कोई भी आए ना, तो किसी को ये ना लगे
कि किचन मैसी है, किचन में गंद है, तो मैं अपने किचन को अल्हम्दुलिल्लाह एक ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। चाहे मैं कुकिंग कर रही होती हूँ या चाहे मैं कोई भी काम कर रही होती हूँ, तो मैंने एक तरीका रखा हुआ है। अगर मैं कुकिंग कर रही हूँ, तो मैंने कभी भी बर्तन जो हैं शेल्फ़ पे इस तरह से नहीं छोड़े हैं। मैं कुकिंग के दौरान ही 2-4 प्लेटें हों, चम्मच हों, बर्तन हों, मैं उनको अच्छे से वॉश करके रख देती हूँ। तो इसके अलावा जितने भी मेरे फ्रूट्स हों, एप्पल्स वग़ैरह हों, जो धोने वाले होते हैं, मैं फ़र्श पे उनको सबसे पहले उनको धोती हूँ। जो नहीं मेरे धोने वाले होते ना, फिर मैं उनको इसी तरह से रख देती हूँ। जब मुझे यूज़ में लेना होता है ना, उसके बाद मैं इनको वॉश करके इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो इससे ना मुझे काफ़ी इंटरनली सैटिस्फैक्शन हो जाती है कि मतलब मैं अपना काम अच्छे से कर रही हूँ। ठीक है, मतलब हर औरत में कोई ना कोई इस तरह से होता है, लेकिन कभी-कभार हमारे लेज़ीनेस की वजह से या हमारे मतलब ढीलेपन की वजह से, तो वो काम हम कितने दिनों तक नहीं करते हैं। तो फिर जब मतलब इस तरह से मैं खुद वीडियोज़ किसी की वॉच कर रही होती हूँ ना, तो मुझे मोटिवेशन मिलती है कि यार ये कर रही है, हाँ मेरा तो ये गंदा था, मुझे भी वॉश करना चाहिए। तो बस मकसद इसी तरह का होता है कि अगर आप लोगों का कुछ इस तरह से स्क्रीन पे आप देख रहे होते हैं, कभी-कभार आपने भी वो सफाई, वो एरिया वो नहीं साफ़ किया हुआ होता किसी को देख के, तो आपको भी हो जाता है कि हमें भी ये एरिया साफ़ करना चाहिए। तो मुझे तो अगर मैं कभी किसी व्लॉगर को या कभी इस तरह से टिप्स देखूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो उनसे मतलब मोटिवेशन मिलती है। और मैं कभी-कभार नहीं, बहुत दफ़ा मैं वो काम जो मैंने नहीं किए हुए होते, मैं किसी को करता देख कर ना वो काम ईज़िली कर लेती हूँ। तो मेरा किचन ऑर्गेनाइज़ रहता है, मेरा किचन साफ़-सुथरा, नीट एंड क्लीन रहता है। और इसके अलावा मुझे जो है ना एक तरीका आ जाता है। अच्छा, मैं वेजिटेबल्स को किस तरह से स्टोर करती हूँ, क्योंकि वेजिटेबल्स एक दफ़ा इतनी ज़्यादा मैं मंगवा लेती हूँ ना, तो फिर जिसकी वजह से ना मुझे एक साथ तो मैं इनको यूज़ में नहीं ला सकती ना, तो फिर मैं इनको तरीके से कट करती हूँ, जो साइज़ मुझे चाहिए होता है, बेशक वो गोभी हो, शिमला मिर्च हो, गाजरें हों, तो मैं ना इनको अच्छे से इस तरह से कट करती हूँ जो साइज़ मुझे चाहिए होता है। और बाद में ना फिर मैं इसको बस आराम से फ्रीज़ कर देती हूँ, और जब मुझे चाहिए होता है ना, तो मैं इसको निकालती हूँ और मैं अपने इस्तेमाल में ले लेती हूँ। तो कभी-कभार ना हम इन चीज़ों को ऐसे ही रखा रहने देते हैं, मतलब हम इन्हें छेड़ते भी नहीं हैं। महीनों मतलब अगर हम 15 दिन के बाद ये सब्ज़ी बना रहे हैं, तो मैंने अक्सर औरतों का ऐसा देखा है कि वो फ्रिज के नीचे वाले हिस्से में ना रख देती हैं। उससे एक तो आपकी सब्ज़ी जो है वो थोड़ी-सी मुरझा जाती है, और एक उसमें जो फ्रेशनेस होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। अभी मुझे ये गोभी इतनी प्यारी लग रही थी ना, तो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कि मैं इसको इस तरह से रखा रहने दूँ। मैंने कहा मैं इसको कट कर लूँ, मैं इसको धो लूँ अच्छे से, और फिर मैं इसको ना वॉश करके तो किसी शॉपर में या ज़िप लॉक बैग में डाल के ना मैं इसको ऊपर वाले खाने में फ्रीज़ कर दूँ, और जब मुझे चाहिए होगा ना फिर मैं इसको निकाल के तो मैं इसको पका लूँगी। तो यहाँ पर बस मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया था, और फिर मैं इसको अब एक शॉपर में कन्वर्ट कर दूँगी, और फिर मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। उससे क्या होगा कि ये इसको मैं ना जब मेरा दिल करेगा ना मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ। तो अभी तो मतलब एक दफ़ा ही मैं मंडी से काफ़ी ज़्यादा वेजिटेबल्स मंगवा लेती हूँ। कभी-कभार मैं इन चीज़ों को यूज़ नहीं करती हूँ, तो फिर बस मैं इस तरह से कट करती हूँ, वॉश करती हूँ इसमें डाल के, तो मैं फ़ौरन से बस फ्रिज में रख देती हूँ। फिर जब मुझे नीड होती है ना, मैं निकालती हूँ और मैं ईज़िली कुक कर लेती हूँ। तो इससे मेरा काफ़ी टाइम भी बच जाता है और मेरा काम भी जल्दी हो जाता है। अच्छा, उसके बाद मटर छीलने का ना बहुत बड़ा एक झंझट होता है कि हम इसको किस तरह से पील ऑफ करें। मतलब छीलना मटरों को इतना मुश्किल काम लगता है। एक तो ये बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं, क्योंकि मंडी में पड़े ना इनके ऊपर पानी लगा हुआ होता है, तो घर आते हैं तो हम छीलते हैं, हमारे हाथ सुन्न हो जाते हैं। तो अभी तो वीडियो लेंथी हो जानी थी, जिसकी वजह से मटर पील ऑफ करने का ईज़ी तरीका मैं आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर पाई। लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मटर को किस तरह से आप इजीली छील सकते हैं वो तरीका आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। अभी वीडियो लेंथी होने की वजह से मैं ये तरीका आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई, तो आपने मेरा नेक्स्ट व्लॉग मिस नहीं करना है, उसको आपने नेक्स्ट वीडियो वॉच ज़रूर कीजिएगा। उसमें आप लोगों को बहुत ईजीली मटर पील ऑफ करने का तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बस जी, आज की वीडियो यही थी। ये मेरी फाइनल लुक है, मैं जब सब काम कर चुकी थी, किस तरह से मैंने अपने किचन को नीट एंड क्लीन रखा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप भी एक तरीका अपने अंदर अपनाएं जिससे आप काम को ईजिली कर सकें। तो बस जी, आज की वीडियो यही थी। होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड माय चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।